साधकों और सत्य की खोज करने वाले आत्माओं। आज का विषय है मैं कौन हूं। यह प्रश्न केवल एक जिज्ञासा नहीं है, ये जीवन का मूल मंत्र है। यह प्रश्न ही है जो मानव को सामान्य जीव से उठाकर ईश्वर का संतान बना देता है। यह प्रश्न ही है जिसने सभी ऋषियों, संतों और अवतारों को समाधि की ओर अग्रसर किया। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन भर यही सिखाया कि जब तक मनुष्य इस प्रश्न का उत्तर अनुभव से नहीं जान लेता, तब तक उसकी आत्मा बेचैन रहेगी। संसार का हर सुख, हर उपलब्धि, हर संबंध अंततः अपूर्ण लगता है जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानते। तो आओ, इस प्रवचन में हम मिलकर यात्रा करें, बाहरी से भीतर, शरीर से आत्मा तक, आत्मा से परमात्मा तक। अध्याय मैं की खोज की शुरुआत। मनुष्य का जीवन केवल रोटी कपड़ा मकान तक सीमित नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वह मैं की पहचान धीरे धीरे करता है। पहले वह कहता है, मेरा खिलौना, मेरी माँ, मेरी चीज। धीरे धीरे वह मैं को शरीर और नाम से जोड़ लेता है। पर योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि उसने मैं को शरीर और मन तक सीमित कर दिया है। आप सोचते हैं कि आप पुरुष हैं या स्त्री, हिंदू हैं या मुसलमान, भारतीय हैं या विदेशी, अमीर हैं या गरीब। लेकिन क्या यही आपका वास्तविक स्वरूप है? क्या मृत्यु के बाद भी यह पहचान रहेगी? नहीं। तब जो शेष रह जाएगा वही है वास्तविक मैं। शरीर और मन से परे मैं। शरीर लगातार बदलता है। बालक जवान होता है, जवान वृद्ध होता है। हर 7 वर्ष में शरीर की प्रत्येक कोशिका बदल जाती है। फिर भी भीतर कुछ है जो स्थिर है, वही मैं है। मन भी बदलता है। कभी हंसी, कभी रोना, कभी गुस्सा, कभी प्रेम। विचार आते हैं, जाते हैं। लेकिन क्या आप विचार ही है? यदि आप विचार होते, तो जैसे ही विचार बदलता आप भी बदल जाते। परंतु एक साक्षी है जो हर विचार को देखता है। वही है आपका असली मैं। योगानंद जी कहते थे, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, विचार नहीं हो। तुम अजर अमर आत्मा हो जो ईश्वर की संतान है। अध्याय में आत्मा का स्वरूप, आत्मा क्या है? योगानंद जी इसे इस प्रकार समझाते थे। आत्मा शुद्ध चेतना है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा आनंद का स्रोत है। आत्मा ईश्वर की झलक है, उसका अंश है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा ईश्वर से अलग नहीं है। हम सब ईश्वर की ही अभिव्यक्ति हैं। अध्याय अज्ञान का पर्दा। तो फिर प्रश्न है, यदि हम आत्मा हैं, तो हम स्वयं को शरीर और मन क्यों मानते हैं? योगानंद जी कहते थे कि इसका कारण है अविद्या। अज्ञान ने हमारी दृष्टि ढक दी है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही अज्ञान आत्मा को ढक देता है। अज्ञान हमें यह मानने पर मजबूर करता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये नाम हूँ, मैं ये संबंध हूँ, मैं ये संपत्ति हूँ। लेकिन ध्यान और साधना का उद्देश्य है इन बादलों को हटाना, ताकि आत्मा का सूर्य चमक सके। अध्याय वैट मैं और ईश्वर का संबंध। योगानंद जी का सबसे बड़ा संदेश था, मानव आत्मा और ईश्वर आत्मा एक है। ये वेदों का भी सत्य है। अहं ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। जब हम कहते हैं मैं, तो वास्तव में ये ईश्वर बोल रहा है। परंतु अज्ञान में ये मैं शरीर तक सीमित हो गया है। साधना हमें इस सीमित अहंकार से अनंत आत्मा तक ले जाती है। अध्याय ध्यान और आत्म साक्षात्कार। योगानंद जी ने क्रिया योग का संदेश दिया। उनका कहना था कि केवल बौद्धिक चर्चा से आत्मा का अनुभव नहीं होता। ध्यान ही वह साधन है जिससे मन शांत होता है, प्राण स्थिर होते हैं और आत्मा प्रकट होती है। जब साधक गहरी ध्यानावस्था में पहुंचता है, तब वह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं श्वास नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। और यही अनुभव जीवन का परम उत्तर है। अध्यायवम मैं का वास्तविक अनुभव। जब आत्मा का अनुभव होता है, तो साधक कहता है, मैं प्रकाश हूँ, मैं शांति हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तब संसार के सुख दुख केवल एक स्वप्न जैसे लगते हैं। योगानंद जी कहते थे, जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम आत्मा हो, उसी दिन तुम्हारी स्वतंत्रता का जन्म होगा। संसार और आत्मा। संसार में रहकर भी आत्मा मुक्त रह सकती है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही आत्मा संसार में रहकर भी ईश्वर में स्थित रह सकती है। योगानंद जी ने गृहस्थों को भी यही शिक्षा दी कि वे ध्यान करें, ईश्वर को अपने हर कार्य में अनुभव करें और जानें कि उनका असली स्वरूप आत्मा है। अध्याय ई मैं कौन हूं का उत्तर। अब आइए इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करें। आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप विचार नहीं हैं,
आप भावनाएं नहीं हैं। आप संबंध और संपत्ति नहीं हैं। आप आत्मा हैं। अनंत, अजर, अमर, शुद्ध चेतना। आप वही हैं जो ईश्वर है। मैं और वह अलग नहीं है। अध्याय व्यावहारिक साधना। योगानंद जी ने कहा, यदि ये केवल विचार रहे तो यह अधूरा है। अनुभव पाने के लिए साधना करनी होगी। प्रतिदिन ध्यान करें, अपनी श्वास को नियंत्रित करें, प्रार्थना करें और ईश्वर को पुकारें। भक्ति और प्रेम से मैं को समर्पित करें। जीवन को सेवा और करुणा से भरें। तब धीरे धीरे आत्मा का अनुभव होगा। निष्कर्ष भाइयों और बहनों, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न ही मुक्ति का द्वार है। योगानंद जी का संदेश था, तुम आत्मा हो, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारा असली घर अनंत आनंद है। जागो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। आज यदि आप ध्यानपूर्वक इस संदेश को अपने हृदय में उतार लें, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप दुख और भय से ऊपर उठेंगे। आप में आत्मविश्वास और शांति आएगी। और सबसे बढ़कर आप अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। यही है परमहंस योगानंद जी का उत्तर। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चेतना, आनंद स्वरूप और ईश्वर की संतान।